कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स की जानकारी जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है। लॉन्च एन इवेंट। अमेज़न ने बेंगलुरु में 12 नवंबर को अपना पहला अमेज़न फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य 2025 तक 4000 से ज़्यादा छात्रों को तकनीकी रूप से स्किल्ड बनाना है। ये प्रोग्राम निःशुल्क है। इस इनिशिएटिव का उद्देश्य 5वीं से लेकर 12वीं तक के वंचित छात्रों को लर्निंग प्रशिक्षण देना है। छात्रों को इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल स्किल्स भी सिखाई जाएगी। सभी स्तरों के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग प्रोग्राम उपलब्ध है। बिगिनर्स के लिए बेसिक रोबोटिक्स और कोडिंग सीखने के लिए 3-4 घंटे के छोटे प्रोग्राम हैं। इसके अलावा 6 घंटे के लंबे प्रोग्राम्स के दौरान 2 दिनों में एडवांस्ड रोबोटिक्स, प्रोग्रामिंग, प्रोटोटाइपिंग और डिज़ाइन के बारे में सिखाया जाएगा। स्टूडेंट्स ऑनलाइन सेशन की प्री बुकिंग कर सकते हैं जिसमें 40 पार्टिसिपेंट्स तक के ग्रुप होंगे। मेकर स्पेस 3D प्रिंटर, लेथ, पावर टूल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और इंटरनेशनल कंपटीशंस के लिए किट जैसे टूल्स से लेस है। इसमें एक्सपर्ट मेंटर और अमेज़न वॉलंटियर मार्गदर्शन देंगे जिससे स्टूडेंट्स को कोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिज़ाइन थिंकिंग जैसे स्किल डेवलप करने में मदद मिलेगी। स्पोर्ट में क्या चल रहा है देखते हैं। पाकिस्तानी बॉलर नोमान अली और न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर अमेलिया केर बने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने मंगलवार 12 नवंबर को प्लेयर ऑफ द मंथ का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की स्पिनर बॉलर नोमान अली को पुरुष वर्ग में, जबकि न्यूजीलैंड की स्टार ऑलराउंडर अमेलिया केर को महिला वर्ग में शानदार प्रदर्शन के लिए अक्टूबर महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है। किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी ने 1 साल से ज़्यादा समय के बाद यह अवार्ड हासिल किया है। बाबर आजम ने पिछले साल अगस्त में यह अवार्ड जीता था। वहीं 24 साल की अमेलिया केर ने अक्टूबर में महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। वे साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में न सिर्फ प्लेयर ऑफ द मैच रहीं बल्कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुनी गई। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में कुल 15 विकेट लिए जो एक संस्करण में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड है। वे वनडे के 167 मैच में अब तक 3600 रन बना चुके हैं। उन्होंने 17 50 और 2 शतक भी लगाए हैं। नबी 172 विकेट ले चुके हैं। वे अफगानिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले प्लेयर हैं। नबी अभी ओडीआई ऑलराउंडर रैंकिंग में पहले स्थान पर है। नबी ने अफगानिस्तान के पहले 2015 वनडे वर्ल्ड कप में कप्तानी की थी। नबी ने 2019 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी अफगानी टीम के लिए पहली चैंपियंस ट्रॉफी होगी। टीम 2023 वर्ल्ड कप में 6ठी पोजीशन पर थी, इसलिए टीम को चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने का मौका मिल रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी में कुल 8 टीम खेलेंगी। इनमें से टॉप 7 टीमें पिछले वर्ल्ड कप से चुनी गई हैं। अफगानिस्तान के ऑलराउंडर नबी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है। अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी ने 12 नवंबर को वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। 2025 में होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद नबी वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेंगे। हालांकि नबी T20 क्रिकेट खेलते रहेंगे। नबी हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे। उन्होंने 3 मैच में 135 रन बनाए और 2 विकेट लिए। 38 वर्षीय नबी ने अफगानिस्तान के लिए 2009 में स्कॉटलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट की शुरुआत की थी। वनडे में मोहम्मद नबी 3600 रन, मैच 167, विकेट 172। अब नेशनल देख लेते हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री का कार्यकाल बढ़ गया है। केंद्र सरकार ने 11 नवंबर को विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया है। वे 30 नवंबर 2024 को रिटायर होने वाले थे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनकी सर्विस बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। मिस्त्री ने इसी साल 15 जुलाई को विदेश सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। उन्होंने विनय क्वात्रा की जगह ली थी। विक्रम मिस्त्री भारतीय विदेश सेवा के 1989 बैच के अधिकारी हैं। वे विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय के अलावा यूरोप, अफ्रीका, एशिया और उत्तरी अमेरिका में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे।
वह विदेश मंत्रालय के पाकिस्तान डेस्क पर काम कर चुके हैं और 2 पूर्व विदेश मंत्रियों आई.के. गुजराल और प्रणब मुखर्जी के स्टाफ में शामिल रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से ज्वाइंट सेक्रेटरी के बतौर काम करने के अलावा उन्होंने भारत की 3 अलग अलग प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में कार्य भी किया है। विक्रम मिस्त्री ब्रसेल्स, ट्यूनिस, इस्लामाबाद और वाशिंगटन डीसी के भारतीय दूतावास में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वह विदेश सचिव बनने से पहले हाल ही में भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रणनीतिक मामले में थे। इस पद पर वे 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2024 तक रहे। एग्रीमेंट। भारत रूस के बीच 5 सीर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ। 11 नवंबर को भारत और रूस के बीच एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर एक अहम समझौता हुआ है। भारत सरकार ने रूस से एडवांस 5 सीर एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का निर्णय लिया है। गोवा में आयोजित 5वें भारत रूस इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की मीटिंग के दौरान यह समझौता हुआ। ये डील भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL और रूसी सरकार के नियंत्रण वाली हथियार एक्सपोर्टर कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ हुई है। इस समझौते के तहत रूस भारत को 5 सीर वेरिएंट के एयर डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा और फिर दोनों मिलकर इस डेवलप करेंगे। इस डील के तहत भारत का लक्ष्य मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। 5 सीर एक वर्सेटाइल मोबाइल प्लेटफॉर्म है जिसे आर्मी बेस और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को हवाई मामलों से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें ऑटोमेटिकली ज़मीन से हवा में मार करने वाली एंटी मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है, जिससे ये प्लेन, हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट, ड्रोन सहित सटीक मार करने वाले हथियारों और क्रूज मिसाइलों को भी नष्ट कर सकता है। एडवांस रडार और ट्रैकिंग सिस्टम की मदद से यह 36 किलोमीटर दूर और 15 किलोमीटर ऊंचाई तक के टारगेट को पहचानने और नष्ट करने में सक्षम है। 5 सीर सिस्टम में 2 30 मिलीमीटर तोपों के साथ 12 मिसाइलें हैं जो 20 किलोमीटर तक की दूरी उड़ सकती है और 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक हवाई टारगेट को नष्ट कर सकती है। 5 सीर एयर डिफेंस मिसाइल गन सिस्टम की खूबियाँ: शॉर्ट से मीडियम की दूरी की सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल, डुअल 30 mm ऑटोमेटिक कैनन, एडवांस रडार और ट्रैकिंग सिस्टम जो 36 किलोमीटर दूर है और 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टारगेट को पता लगाने और अटैक करने की सक्षम, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन और मानव रहित एरियल व्हीकल को रोकने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट गन और मिसाइलों से लैस है। यह हाई फ्रीक्वेंसी इंगेजमेंट रडार और ऑप्शनल थर्मल इमेजिंग सेंसर के जरिए टारगेट सेट करने में सक्षम। 5 सीर लॉन्च व्हीकल स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम है। बेस लाइन 5 सीर सिस्टम 1257 E6 मिसाइलें और 2 30 mm 2A38M तोपों से लैस है। एक साथ 4 टारगेट और पर अटैक करने की क्षमता है। इंटरनेशनल। मॉरिशस चुनाव में डॉक्टर नवीन रामगुलाम की लेबर पार्टी। 11 नवंबर को मॉरिशस में हुए संसदीय चुनावों में डॉक्टर नवीन रामगुलाम की लेबर पार्टी ने जीत हासिल की है। रविवार 10 नवंबर को मॉरिशस में संसदीय चुनाव के लिए मतदान हुआ। वहीं मौजूदा प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ की पार्टी सोशलिस्ट मूवमेंट को एक भी सीट नहीं मिल पाई। मॉरिशस के संसद में 70 सीटें हैं, लेकिन सिर्फ 62 सीटों पर चुनाव होते हैं। संसद की 62 सीटों के लिए 68 पार्टियों और 5 राजनीतिक गठबंधनों ने इस चुनाव में भाग लिया। इस बार चुनाव में रामगुलाम की लेबर पार्टी अलायंस टू चेंजमेंट गठबंधन को 62 सीटों पर जीत हासिल हुई है। वहीं जुगनाथ के गठबंधन को एक भी सीट हासिल नहीं हुई। मॉरिशस में रविवार को 1968 में ब्रिटेन से आज़ादी मिलने के बाद यह 12वां संसदीय चुनाव था। 77 वर्षीय नवीन रामगुलाम के पिता शिवसागर रामगुलाम मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस और यहाँ की आधिकारिक मुद्रा मॉरिशस रुपया है। यहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। आज के दिन का इतिहास। 12 नवंबर का इतिहास
1969 में आज ही के दिन ही इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद से रहते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। इंदिरा गांधी स्वतंत्र भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं। वे साल 1966 से 1977 तक लगातार 3 बार भारत की प्रधानमंत्री रही। बाद में 1980 से लेकर हत्या के दौरान 1984 तक देश की प्रधानमंत्री रहीं। साल 1972 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिला। साथ ही इसी साल उन्हें बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए मैक्सिकन अकादमी पुरस्कार भी मिला है। अगर ये आपको करंट अफेयर्स पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।